हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेक्टेंगल का कुछ क्वेश्चन, स्क्वायर का कुछ क्वेश्चन, है ना। और क्वाड्रेटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, और भी उसका टाइप है। उस टाइप को आज कवर करते हैं। ओके, एग्जाम नजदीक है तो बकवास कम, काम ज्यादा, है ना। तो आप लोग को ही पढ़ना है ना। जितना ज्यादा मेहनत आप कीजिएगा उतना ही अच्छा स्कोर लाइएगा। बस वीडियो के साथ बने रहिए। टारगेट 90 प्लस। टारगेट क्या है? 90 प्लस। कुछ टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। हाउ मेनी कारपेट्स ईच ऑफ लेंथ इज 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 80 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कारपेट का लेंथ दिया, विल बी रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड। गुड। टू द कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। ठीक है, पहले फ्लोर हम बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर फ्लोर। ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है। गुड है। चलिए, इसमें लेंथ क्या दिया हुआ है? 24 मीटर। क्या दिया हुआ है? स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं ना। 24 मीटर, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24। 18 मीटर क्या है? वाइड। तो आपका कारपेट कहाँ बिछेगा? मान लो कि कारपेट का साइज भी दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये तो बिछेगा इसी एरिया वाले पोर्शन पे बिछेगा, है ना, ऐसे। तो एक साइड दिया हुआ है। तो ये बताओ कि इसका तो कुछ एरिया होगा, होगा ना। इसका एरिया तो होगा। अब इसका भी स्पेशल एरिया है ना, एक एरिया है। इसका भी एरिया है ना। इसका भी एरिया, दोनों का एरिया है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ओके, अब ये बताओ कि इस एरिया में हमें कवर किसका करना है? तो इसका करना है ना। तो ये कारपेट कवर तो इसका करेंगे हम लोग। ओके, ये रेड कलर का है पूरा में। तो कारपेट का एरिया ये है। गुड। तो बताओ कि टोटल एरिया, यानी इसका टोटल एरिया, टोटल एरिया कहीं भी बिछा, टोटल एरिया भाई कारपेट का एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट। अगर वैल्यू हम निकाल ले तो आ जाएगा। बताओ, कारपेट मान लो कि ये है, ठीक है। ये है 2.5 मीटर लॉन्ग और 80 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे यही सब चीज देखना है, क्या है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 0.8 मीटर। कोई दिक्कत है बोलो, हाँ या ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। गुड। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। हॉल का क्या है? फ्लोर है। क्या है? फ्लोर है। फ्लोर का निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? एल इंटू बी। तो एल क्या है आपका? 24 इंटू 18। तो 24 इंटू 18 कितना हो जाएगा बताओ? 240 प्लस कितना हो जाएगा? 24 8 जो कितना होता है बताओ? कितना होता है? 832 की दो हथौड़ा 3, 8 16 3 22, है ना। तो यानी हो जाएगा 300 और 92 300 और 100 432। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर। गुड। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का है। क्या हम एरिया ऑफ कारपेट निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट, रेक्टेंगुलर कारपेट निकाल सकते हैं ना? बोलो हाँ या ना। तो लेंथ क्या है तुम्हारा दिया? 2.5 मीटर इंटू 0.8। गुड। मान लो कि डेसिमल को हटा देते हैं, 25 इंटू 8 बटा 100 कर देते हैं, है ना। तो 200/100 क्या आ जाएगा? 2 मीटर स्क्वायर, है ना। 2 मीटर स्क्वायर। यानी कारपेट का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। पूछ क्या रहा है कि विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फॉल। मतलब हाउ मेनी मतलब कितना कारपेट चाहिए कि जो इस हॉल को कवर कर दे, है ना। तो नंबर ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम बताए थे कि जो बड़ा वाला क्या एरिया है? एरिया ऑफ फ्लोर बाई एरिया ऑफ कारपेट। लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। कितना लिख सकते हैं? फ्लोर का एरिया कितना था? 430 बाई
टू, टू टू जा 4 है ना, टू टू जा 4, 2 1 और 2 6, इतना कारपेट, इतना कारपेट आएगा आंसर, इतना कारपेट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक है 36 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड ब्रांडा है ना। ब्रांडा क्या होता है, घर के बाहर वाले जो जगह होता है ना, खुला जगह, उसी को ब्रांडा बोलते हैं। इज टू पेव्ड विथ स्टोन्स एंड ईच मेजर बाई 16 हाउ मेनी स्टोन्स। क्या वही क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो हम पहले वहां रेक्टेंगुलर प्लॉट था, फ्लोर था, है ना। अब रेक्टेंगुलर यहाँ पे बरामदा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बरामदा है। रेक्टेंगुलर बरामदा हम बना दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बना दिए। जो 36 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। गुड, यहाँ तक तो सही है। बस इस क्वेश्चन में क्या है कि ये डेकामीटर में दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये होता है भाई कि एक डेकामीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? एक डेकामीटर इक्वल टू कितना मीटर? तो 0.1 मीटर, यानी 10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये सब याद रखना है, 10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर। गुड, तो चलिए, तो 6 डेकामीटर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 मीटर। ओके, 5 डेकामीटर है तो 0.5 मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ या ना, लिख सकते हैं। गुड, चलिए अब एक चीज बताइए कि इसमें स्टोन लगाना है, तो बताओ, ये ब्लैक कलर का कर लेते हैं, इसमें स्टोन लगाना है तो स्टोन ऐसा ही होगा ना, इसी साइज का स्टोन है ना, इसी साइज का स्टोन है ना, है कि नहीं? इसी साइज का स्टोन, तो ये नंबर ऑफ स्टोन, तो एरिया ऑफ पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ जहां पे लगाना है मुझे, तो कहां पर निकाल लगाना है, एरिया ऑफ बरामदा, बरामदा इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। तो क्या होगा, 36 इंटू 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 थ्री जा 450 प्लस 90, यानी 540 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 540 मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर स्क्वायर लिखे थे ना? ओके ओके लिखे थे, है ना। 540 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्टोन क्या बिछाना है इसमें, क्या बिछाना है, विथ स्टोन, पेव्ड विथ स्टोन बिछाना है ना, पेव्ड विथ स्टोन। तो जब स्टोन बिछाना है तो एरिया ऑफ स्टोन निकालेंगे। वेट, एरिया ऑफ स्टोन इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 0.6 इंटू 0.5, 6 × 5 = 30, 0.30 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो हाँ है ना, कितना मीटर स्क्वायर। अब बता देंगे नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन, तुम्हें तो पता ही है कि एरिया ऑफ जहां पे बिछाना है उसका एरिया, है ना, ठीक है। एरिया ऑफ बरामदा बाय एरिया ऑफ स्टोन, लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो बरामदा के क्या है तुम्हारा दिया हुआ वैल्यू, 540 बाई 0.30, क्या डेसिमल को हटा देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत है? एक जीरो से एक जीरो, ये 18, 1800, कितना आ गया, 1800। ये क्या है तुम्हारा स्टोन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? गुड, चलिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा एक बात बताओ, इसे थोड़ा अल्जेब्रिक फॉर्म आएगा, तो अल्जेब्रिक हम समझते हैं हम लोग। एरिया ऑफ, पहले हम रेक्टेंगल बना देते हैं, बना लिया। ये एरिया दिया हुआ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 56 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल 192 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं एल इंटू ब्रेथ इक्वल टू 192, एल ये है, ब्रेथ ये है। पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × L + B होता है। क्या इतना का वैल्यू 56 दिया हुआ है, एक ये चीज आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना? अच्छा ये बताओ मुझे कि L + B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से,
एल प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये कैसे आया, 56/2, है ना। यानी मान लो कि 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा मुझे, 56 का वाई में अपॉन चला जाएगा 2, है ना। तो 280 क्या कहते हैं 28 टाइम्स से कटेगा, है ना। 28 टाइम्स से कट जाएगा। गुड। चलिए इतना तक समझ में आ गया या नहीं आया, बोलो, आ गया। Good. चलो अब ये बताओ मुझे कि अब कैसे वैल्यू निकलेगा, बताओ। अभी इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल की वैल्यू लिख सकते हैं, एल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 192/b। हाँ या ना, बोलो, एल की वैल्यू इतना लिख सकते हैं। क्या एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 192/b प्लस बी इक्वल टू 28 कर दे, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा बना लो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे लिख दो, पुटिंग द वैल्यू of L in equation, putting the value of L in the equation, ठीक है। तो 192 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, नीचे बी हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। नहीं ना। ये बी एलसीएम हम लिए लिए थे, क्या ले लिए थे, बी एलसीएम ले लिए थे। अब बताओ, यहाँ पे 192 लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे बराबर 28 बी लिखेंगे, लिखेंगे ना। चलो अब 28b² को इधर ले आते हैं, b² माइनस 28b प्लस 192 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले लिए, b² माइनस, अब ये 192 कैसे होगा, 192 को कैसे हम इसको इधर उधर करेंगे, तो इधर उधर करने के लिए क्या होता है आपका, 28 के अकॉर्डिंग मुझे करना है, तो 192 एलसीएम पहले ले लो, 2 से 2 9 जा 18 2 ठीक है, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करना है कि मेरे को 28 वाला मिल जाए, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 28 भी मिल जाए, है ना। तो पहले 3 से 3 2 जा 6, 6 इधर से जोड़ लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तो पहले ही चला जाएगा, 32 में से 6 जाएगा, नहीं आएगा 28, ठीक है, खत्म हो गया। तो 3 दूनी 6, दूनी 12 कर देते हैं, इन तीनों को 12 कर लेते हैं, है ना, 12। ओके, अब यहाँ से करो, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, 16 और 12 को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा ना। तो लिख सकते हैं -16b माइनस 12b प्लस 192 इक्वल टू 0। ओके, सॉरी प्लस 12b होगा, ओके, सॉरी 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 12b प्लस कैसे होगा, नहीं, ये ऐड ही रहेगा ना, तो ना 28 बनेगा। हम्म, चलिए बी कॉमन ले लेते हैं, तो बी कॉमन लेंगे तो बी -16 आ जाएगा, -12 कॉमन लोगे तो बी माइनस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे वैल्यू आ गया 2, b-16 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, b-12 बराबर 0। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ, b माइनस, एक बार 16 लोगे तो 0, और एक बार b-12 लोगे तब ये 0। b इक्वल टू एक बार 16 हो गया, और b इक्वल टू एक बार 12 आ गया, b इक्वल टू एक बार 16 हो गया, एक बार 12 आ गया, ओके। चलो अब अगर हम b को 16 रखते हैं, b को 16 रखेंगे तो l क्या आएगा बताओ, इक्वेशन पहले में पुट कर दो, ये 28 है ना, यहाँ पे 28, क्या 16 में से 28 -16 कर दो, बराबर क्या आएगा, 12 आ गया। अगर b को 12 रखते हो तो l क्या हो जाएगा, 28 माइनस क्या आएगा, 28 माइनस 60, सॉरी 12 इक्वल टू एल क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है ना। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये तो बताएं आपको, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 35 मीटर लॉन्ग है एंड 18 मीटर वाइड है, इज टू बी कवर्ड विथ अ ग्रास लेवलिंग बाई 22.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट, फाइंड find the area and the laid of the with grass, with grass।
क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 35 मीटर लॉन्ग है, बना देते हैं रेक्टेंगुलर पार्क जो 35 मीटर लॉन्ग है, बना दिया 35 मीटर। अब पता है कि ये सब 90 डिग्री 90 डिग्री बनाना है ना? एंड 18 मीटर वाइड है। ये कवर है किसे? ग्रास से। ये ग्रास से कवर है, बट कवर है ये विथ ग्रास, टोटल ग्रास से कवर है, लेकिन लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। इधर 2.5 मीटर है सब जगह, 2.5 मीटर सब जगह, ये अनकवर है। यानी ग्रास कहाँ है आपके पास? ग्रास कहाँ है? ग्रास कहाँ है आपके पास? तो यहाँ पे ग्रास, ये क्या है? देखो ये ग्रास है। ओके, ये ग्रास है। चलिए, जब ग्रास भी हमने बना दिया, अब तुम बताओ कि इसमें कैसे किया जाएगा, है ना? पार्क का अंदर में है ना, टू बी कवर्ड बाय इतना ऑल अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। गुड। चलिए, अब एक चीज बताओ आप हमको कि क्या पूछा है? फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास, यानी इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, है ना? जो ग्रास से पड़ा हुआ है इसका एरिया पूछ रहा है ना? तो हमें तो ये एक काम कर सकते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले के एरिया को घटा सकते हैं, बट छोटे वाला एरिया निकालना ही होगा। सॉरी, हाँ, छोटे वाला एरिया निकालना ही होगा। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा बताओ, आप ही सोचो, थोड़ा सा सोचो, टाइम लगाओ इस पे, तब समझ में आएगा। क्या हम या तो इसका मेजरमेंट निकाल के इसका मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों का, ये रेड कलर से जो लिखे है ना, इसका मेजरमेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, तो वो भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ओके, गुड। चलिए, अब देखिए क्या कहता है। covered with the grass, leaving 2.5 meter uncovered all around it. Good. चलिए, find the area to be laid with grass. क्वेश्चन में फाइंड द एरिया लेड विद ग्रास, अगर हम इसको 2035 को, ये 2.5 है, तो इधर वाला के मेजरमेंट क्या होगा बताओ? तो 2.5 इधर से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अंदर वाले में, अंदर वाले पार्ट को हम इधर ले आते हैं ना। देखो, तो एक इधर 2.5 था, इसको हटाएंगे, और एक इधर 2.5 है, इसको भी हटाएंगे, तो 35 माइनस 5 कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक 30 आ जाएगा। गुड। अब यहाँ पे बताओ, ये भी 2.5 है इधर की ओर, है ना? इधर की ओर 2.5 है, और यहाँ भी 2.5 है इधर की ओर, है ना? 2.5 है कि तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो पहले 18 है, 18 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो एक तो आपकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, क्या कहते हैं, एक तो आपकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि लेड मतलब उस पे लगा हुआ है ना, लेड मतलब क्या होता है? पड़ा हुआ, जो ग्रास वाला कवर है उस पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया उसी का निकालना है मेरा, तो एक 30 हो गया, और एक क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? 13, यानी 390 मीटर स्क्वायर। इस पे ग्रास लगा हुआ है, इस पे क्या है? ग्रास लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, ओके, गुड। अब ये बताओ कि ये तो अनकवर्ड वाला भी है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर पूछ देता, ये पूछा है कि कितना ग्रास है, तो ये तो ग्रास वाला एरिया निकल गया। और जब पूछेगा कि पूरे पार्क का कितना एरिया है, पार्क का एरिया क्या है? एरिया ऑफ पार्क, ये एरिया ऑफ ग्रास था, है ना, जो ग्रास वाले जगह पे लगा हुआ है। तो इतना हो गया, एरिया ऑफ पार्क कितना होगा? 35 इंटू 18, तो यानी कितना हो जाएगा? 350 प्लस 350 प्लस, और होता 4, 38, 24 और 4, 28, यानी 630 मीटर स्क्वायर। अगर पूछ देगा कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, जो अनकवर है ना, इसका एरिया क्या है, तो क्या लिख सकते हैं? 630 मीटर स्क्वायर माइनस 390 मीटर स्क्वायर। क्या निकाल सकते हैं घटा के? तो कितना आ जाएगा बताओ? 240,
हाँ 240 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में इसलिए बताया, देखो लैंग्वेज तुम्हें खुद लिखना है, लैंग्वेज तुम्हें खुद लिखना है। तो आपका इस क्वेश्चन में मैंने 3 तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया एक ही साथ, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बार बार बनाने टाइम वेस्ट होता है ना, कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन 4 बार सीख रहे हो। आप खुद से मेहनत करोगे तब मजा आएगा, और हम बार बार बताएंगे, एक ही टाइप से बताएंगे तो आपको ज्यादा दिमाग में नहीं आएगा। एक टाइप को 2 बार रिपीट कर लोगे तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये ओवरऑल लेंथ दिया हुआ था 35 मीटर, और ये अंदर वाले जो ग्रास वाला पोर्शन था, ये जो रेड कलर का है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला बाहर निकाल दिया। तो बताओ 2.5 मीटर ये इधर पड़ा हुआ था ज्यादा, 2.5 मीटर इधर पड़ा हुआ था, इसको माइनस कर दिए तो 30 मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना, 30 मिल गया, ये 30 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे 2.5 इधर की ओर पड़ा हुआ था, और यहाँ पे इधर ज्यादा बढ़ा हुआ था, इसको 2.5 हटा दिए तो 18 माइनस 5 हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 5 होता है, और 13 हो गया। तो अब ये 13 हो गया, तो इसका ग्रास का एरिया क्या निकल गया, 13 इंटू 30 इक्वल टू 390 मीटर स्क्वायर। और इसका पार्क का एरिया क्या निकल गया, 350 प्लस 28, 35 इंटू 18 630 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें जो जिसका एरिया बोल रहा है उसका एरिया निकल गया, अगर घटा के बोल रहा है तो वो भी तुम निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, है ना। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कहा है कि रेक्टेंगुलर इतना मीटर एट है, जो ग्रेवल पाथ ऑफ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड on the outside, find the area of the path and the cost of the traveling in the meter square। अब ये बताओ, अब इस क्वेश्चन में तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, मैं बस फिगर समझा देता हूँ, अब फिगर समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा, है ना। फिगर आप समझ लो, अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपका कोर्स खत्म करना है, आप खुद से मेहनत करोगे, अगर आपको बनाने आता है, आप समझ गए हो, तो फिर रिटेन तो आप खुद लिख लोगे, है ना, क्या लिखना है लाइन बाय लाइन। अब ये है आपका 175 मीटर, हम लिख सकते हैं 175 मीटर, कोई सॉरी 125 मीटर है, लिख दिए 125 मीटर, ओके। और ये है 78 मीटर, है ना, ये क्या है तो आपका 78 मीटर, हमने इसको लिख दिया, गुड। अब ये बोला है कि इसके चारों तरफ मुझे क्या निकालना है, इसके चारों तरफ क्या लगाना है, पाथ लगाना है, इसके चारों तरफ क्या लगाना है, पाथ लगाना है, ठीक। तो अब ये बताओ कि मुझे चारों तरफ पाथ लगाना है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मेजर इतना इतना, इट ग्रेव्स पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड, देखो यहाँ पढ़ो, इट ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ के लिए हम ये पाथ बनाना है, ब्लैक कलर से बना लेते हैं बाहर की तरफ, ये ऐसे, है ना, बाहर की तरफ पाथ बना लिया। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, पार्क के बाहर की तरफ बनाना है, हमने बना लिया, कोई दिक्कत है, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे पूछा है ये क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो पाथ का एरिया निकालना है, तो यानी इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, गुड, इन सब का एरिया निकालना है मुझे। तभी तो उस पे क्या करना है, तभी तो उस पे ये 75 रुपया पर मीटर स्क्वायर से निकालना है, उसका एरिया निकल जाएगा, तो उस एरिया को 75 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो पहले हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ पी क्यू, नाम दे देते हैं आर और एस, इसको लिख देते हैं ए बी सी डी। अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ पहले एबीसीडी निकाल देते हैं, अंदर वाला का निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल पार्ट है एबीसीडी, बराबर 125 इंटू 78 मीटर स्क्वायर, गुड। चलो हो गया। फिर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या होगा बताओ। अब ये बताओ कि ये 125 है, कंप्लीट है 125, इधर कितना मीटर वाइड है, बस देखो 3 मीटर, तो इधर भी 3 मीटर हो जाएगा, इधर कितना मीटर वाइड है तो 3 मीटर हो जाएगा। तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 125 प्लस 3 और एक और 3, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो 131 है ना, 131 मीटर, ये हो गया। अब ये बताओ इसकी विड्थ कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा और ये भी 3 मीटर हो जाएगा, तो ये 78 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा, बोलो इसकी लेंथ आ गई, यानी ब्रेथ आ गया, तो 78 प्लस 6 क्या हो जाएगा 84, तो इसका एरिया पी क्यू आर एस का एरिया क्या हो जाएगा 131 इंटू 84, कोई दिक्कत है, मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ कि मुझे एरिया ऑफ किसका, पाथ का निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है।
तो क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, जो बड़ा वाला का एरिया क्या है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ठीक है, रेक्टेंगल है, माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना। गुड। अब इसका, अब ये बताओ, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, 131 इंटू 84 जो मल्टीप्लाई करके आएगा, और 125 इंटू 78, है ना, ये आ जाएगा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्राइस हो जाएगा, मान लो कि ये वैल्यू कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ, क्या करना है, लेवलिंग करना है, क्या करना है, ग्रेवलिंग द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, तो एरिया ऑफ पाथ इनटू क्या हो जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ 75 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, यस या नो, यहाँ तक समझ गए। गुड। चलो इस टाइप का क्वेश्चन समझ लिए। यहाँ पर भी क्या है, एक फुटपाथ इन्वॉल्व विद द रन्स अराउंड ऑल इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड 54 into 35 मीटर वाइड, इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 420 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो, a footpath is of uniform with runs all around the inside of a rectangular field। अब एक फील्ड है, उसके अंदर एक विथ के साथ, यहाँ पर है उसके अंदर एक पार्क है ना, दौड़ने वाला है ना, दौड़ने वाला है जगह, इसका भी कुछ विथ है, सब सेम ही विथ होगा, है ना, जो फाइंड करना है हमें। ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 54 मीटर, कितना मीटर है बताओ, 54 मीटर है, गुड, 54 मीटर है, और ये कितना है, 35 मीटर वाइड है, कोई दिक्कत है बोलो। ये इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, गुड, इसका एरिया दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ कि जब इसका एरिया दिया हुआ है, गुड, पूरा का एरिया हम निकालना चाहते हैं, अगर मान लो कि हम पूरे का एरिया निकालना चाहते हैं, और एरिया ऑफ द पाथ दिया हुआ है, गुड है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एरिया ऑफ पूरा, पी क्यू आर एस ए, ऐसा नाम लिख देने से ये होता है, इजी हो जाता है लिखना, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, 54 इंटू 35 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा बताओ, 54 3 से कितना होता है, चौथे 12 की 2, हथौड़ा 1, पंती 15 1 16, 120 प्लस पंचो 20 13 2, बच रहे 25 और 2 27, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1890 मीटर स्क्वायर। गुड, इतना आ गया वैल्यू। ओके, पी क्यू आर एस का वैल्यू आ गया। क्या ए बी सी डी का वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगा बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट ए बी सी डी बराबर क्या होगा बताओ। तो जो हम, मुझे एरिया दिया जाएगा पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पाथ, घटा देंगे, क्या बोलते हो, एरिया ऑफ पाथ घटेगा, तो 890 माइनस 420 घटा दो, तो 70 बच जाएगा और 14 बच जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर है। इंटरनल का आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसकी वैल्यू आ गई। चलिए अब आपको क्या करना है इसमें, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी विड्थ हो जाएगी बी, क्या है, बी, यहाँ पे भी इसकी विड्थ हो जाएगी बी, मान लें, नहीं एक्स मान लो, तो ठीक है एक्स मान लो, क्या मान लोगे, एक्स, एक्स मान लेते हैं, एक्स। तो जब एक्स है तो तुम्हें क्या पता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं बताओ, एल इंटू बी लिख सकते हैं, एल इंटू बी ऐसे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, नाम से लिख देते हैं। एरिया ऑफ एबीसीडी को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी इंटू ए डी, कोई दिक्कत है बोलो, ये ए है, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1470, क्या लिख सकते हैं बोलो हाँ या ना।
अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू तुम्हारी आएगी, क्या आएगा बताओ, 54 तो लेंथ था, माइनस क्या एक एक्स इधर से घटेगा, बताओ एक एक्स इधर से घटेगा और एक एक्स इधर से घटेगा, बोलो हाँ है ना, तो 2x घट जाएगा, तो 54 माइनस 2x ये हो गया। एडी के बताओ, इधर देखो एडी तुम्हारा टोटल कितना है 35 है ना, तो एक एक्स इधर से घटेगा, बोलो हाँ है ना, एक एक इधर घटेगा इसकी चौड़ाई और एक एक्स इधर घटेगा, 2x घट गया इसमें से 35 में से, तो इसकी क्या हो जाएगी 35 माइनस 2x इक्वल टू 1470। अब आपको कैलकुलेशन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, फिर x की वैल्यू आपको निकालनी है, ओके, फिर x की वैल्यू आपको निकालनी है। गुड, चलो ओके, सॉल्व कर लेना। अब एक कारपेट है इज अ लेड ऑन द फ्लोर, अब एक्स की वैल्यू आप सॉरी एक्स की वैल्यू आप तो आप यहां से निकालोगे, फाइंड द विड्थ ऑफ द, वही आ जाएगा आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वैल्यू वही आंसर है आपका। आपका यहाँ पे आप देख लो इसको ऐसे, 54 इंटू 35 के क्या आया था यहाँ पे ऊपर, 54 इंटू 30 1890 है ना, कर लेते हैं यहाँ पे 1890 माइनस, माइनस अरे चल नहीं रहा है, माइनस 1770x, ठीक है, माइनस 108x, माइनस माइनस प्लस 4x² बराबर 1470, होगा बोलो, हो गया, ठीक है। अब 1470 को इधर ही ले आते हैं, यहाँ 4x² लिखते हैं हम, 108x और 70x माइनस 178x, कोई दिक्कत है, माइनस 178x, ठीक है, और ये 1890 में से ये घट जाएगा 1470, तो क्या बचेगा 420 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 420 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, गुड, चलो दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा तो उसमें दो वैल्यू को आप निकाल सकते हो, है ना, दो वैल्यू आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a carpet of the floor of a room is 8 meter and by 5 meter, there is a border of the constant width all around the carpet, if the area of the border is 12 meter, find its, फिर वही क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कारपेट दिया हुआ है, अब यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बॉर्डर दिया हुआ है, इसी के बीच के बारे में जानकारी आपको लेनी है, एक्स है ना, यहाँ पर एक कारपेट लेड ऑन द फ्लोर इज फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर एंड 5 मीटर, ये 8 मीटर का है ये 5 मीटर का है ना, गुड। अब यहाँ पे यही है, आप इसका पहले एरिया इसका दिया हुआ है आपका, जस्ट वही क्वेश्चन है ऊपर वाले के जैसा ही क्वेश्चन है, आपको वैसे ही करना है ना, इसका एरिया दिया हुआ है, तो पहले बड़े वाले में से ये वाला एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, और जब इसका एरिया निकल जाएगा तो इसका क्या निकालेंगे आप, इसका लेंथ निकालेंगे, है ना, तो ये लेंथ हो जाएगा 8 माइनस 2x, मान लो कि बीथ x मान ले तो 2x हो गया, और ब्रीथ कितना हो जाएगा 5 माइनस 2x, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके वैल्यू निकालना है, ओके। अब ये बताओ, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 9 into 5, बस वही क्वेश्चन है, रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट हैज एन एरिया 1911 मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गुड। अगर आपका बीथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बीथ दिया हुआ है, जब बीथ आपको दे देगा तो क्या करोगे इसका, पहले तो 9x और 5x मान लोगे आप, ये आपका लेंथ हो जाएगा 9x और ये क्या हो जाएगा आपका 5x, कोई दिक्कत है, इतना हो जाएगा। अब एक बार में ऑल रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट हैज एन एरिया 1911 मीटर स्क्वायर, अब ये है, अब अंदर के पार्ट दिया हुआ है, तो अंदर का पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर है ऐसे, और दौड़ना इसको यहाँ है ना, दौड़ना इधर है, गुड। अब ये दिया हुआ है 1911 मीटर स्क्वायर, कौन सा पार्ट दिया हुआ है 1911 मीटर स्क्वायर, तो अंदर का पार्ट दिया हुआ है आपका 1911 मीटर स्क्वायर,
अब ये बताओ, इसकी लेंथ हो जाएगी 9x माइनस ये 3.5, इधर से ब्लैक कलर से ले लो, ये इधर 3.5 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ भी 3.5 हो जाएगा। बताओ, तो ये हो जाएगा 9x-7। अब ये बताओ, यहाँ भी 3.5 होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ भी 3.5 होगा। तो ये बताओ, ये वाला क्या होगा, ऑलरेडी 5x पहले से था, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आ गया। अब ये बताओ कि इसका एरिया क्या हो जाएगा। इसका एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1911 मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, एल इंटू ब्रेथ निकाल सकते हैं इंटरनल पार्ट का, इक्वल टू 1911 मीटर स्क्वायर। क्या आप लिख सकते हैं ना, 9x-7, और यहाँ लिख सकते हैं आप 5x-7, 1911 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यही आंसर है आपका। ठीक है, उसका x की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर दो। चलिए, ये सब क्वेश्चन है, लेवलिंग वाला है क्वेश्चन, ये भी बनाएंगे, बट अभी नहीं, अभी और दूसरा स्क्वायर पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, चलिए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, लैंड प्लॉट व्हिच डायगोनल इज, स्क्वायर पढ़ लेते हैं ना, स्क्वायर। ये दिया हुआ है 24, तो आपको पता है ना कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, √2a होता है, हाँ है ना, होता है, गुड। तो √2 × a बराबर क्या लिख सकते हैं, डायगोनल क्या है आपका 24। कोई दिक्कत है, बोलो। a इक्वल टू क्या आएगा, 24/√2, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा ऊपर 24 × √2/2, 12, 12√2। इसकी वैल्यू आ गई 12√2 आ गई। ठीक है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, तो 12√2 का स्क्वायर, तो 144 × 2 यानी 288 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है, 4 × a, एक कितना है आपका 12√2, 4 × 12√2, 48√2। कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना, 48√2 में कोई दिक्कत है। चलो, अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन में, क्या दिया हुआ है कि √2 इक्वल टू 1.414 लगाना है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अपना कर लेना, इतना तो तुम्हें आता ही होगा, नहीं आने का तो बात ही नहीं है, 4 1 से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कुछ एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, हमने ऐसे लिख दिया, गुड। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कुछ एरिया इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। अब ये स्क्वायर है, ये देखना कहीं भूल जाऊंगा तो माफ करना, ये एंगल 90 डिग्री का बनाना ही होगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, 128 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर, ए की ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इक्वल टू 128। तो ए इक्वल टू क्या आएगा, √128। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64, सॉरी 64 × 2 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू होगा 8√2, क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्वेश्चन किया है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4 × a, 4 × 8√2 यानी 32√2।
√2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 1.41। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। गुड। नहीं दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। ओके, चलो नेक्स्ट। The area of a square field is 8 hectare. How long would a man take cross it diagonally by walking at the rate 4 किलोमीटर पर आवर? गुड। अच्छा एक बात बताओ कि एक स्क्वायर है, इस फील्ड को मुझे क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस करना है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। ठीक है, एक स्क्वायर है जो फील्ड है 8 हेक्टेयर्स। कितना है? एरिया है, स्क्वायर ऑफ फील्ड 8 हेक्टेयर है। गुड। अगर 8 8 1 हेक्टेयर है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 0.01 किलोमीटर। सॉरी, किलोमीटर होता है? नहीं, मीटर होना चाहिए। 1000 मीटर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 1000 मीटर। बस, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर, है ना? या 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। और ये 1000 नहीं, सॉरी 1000 नहीं होता है, 10,000 होता है। ठीक है, 10,000। ओके, 0.01 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद था मुझे। ठीक है, बट किलोमीटर मीटर में कंफ्यूज हो गया। 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। गुड। चलिए, अब ये बताइए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 8 हेक्टेयर्स। 8 हेक्टेयर्स है तो 8 हेक्टेयर 8 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। बोलो कितना हो जाएगा? 0.08 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ या ना? ओके। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये वॉक करता है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। गुड है। ओके, आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होगा? एरिया इक्वल टू क्या होता है बताओ? एरिया इक्वल टू ये दिया हुआ स्क्वायर का, है ना, 0.08। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी। ये किसकी चर्चा कर रहा है? डायगोनल का चर्चा कर रहा है। किसका चर्चा कर रहा है? डायगोनली। तो डायगोनली चलेगा तो ये चलेगा, तो डायगोनल की वैल्यू निकालोगे ना, यानी डी आपको चाहिए। आपको एनी हाउ डी चाहिए। आपको क्या चाहिए? डी चाहिए, डायगोनल चाहिए आपको। ए स्क्वायर पहले ए निकलेगा तो डायगोनल भी निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू वो है 0.08। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 8/100, यानी 2/10। ठीक है, √2। ठीक है, 2/10 √2। अब ये ऐसे क्यों हुआ भाई? तो हम इसको तो ऐसे लिख सकते थे ना, 8 को 2 × 4/10 × 10। अब 4 का तो 2 बाहर आ गया, और 10 का तो 10 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? √2 आ गया। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। नहीं ना? अच्छा, अब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अब ये नहीं कि √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने लगना है ना, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? √2a। तो √2 इंटू 2/10 × √2। क्या ये √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 4/10। यही आपका डायगोनल आ गया। ये क्या आ गया? डायगोनल 0.4 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका डायगोनल आ गया। अब ये बताओ कि 4 किलोमीटर चलता है पर आवर में, यानी 1 आवर में 4 किलोमीटर। 1 आवर में 4 किलोमीटर। गुड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप बताओ कि कितना लगेगा ये। यहाँ देखो, यानी 60 मिनट्स में 4 किलोमीटर चल रहा है ये। लेकिन हमको चलना क्या है? 0.4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में। लिख सकते हैं हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ था, उसी को 60 मिनट। 1 किलोमीटर कितने देर में चलेगा? 60/4। ठीक है, तो 0.4 किलोमीटर कितने देर में चलेगा? यूनिटरी मेथड से निकाल लो। 60/4 इंटू 0.4, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, है ना? ये 10 खत्म, 4 से 4 खत्म। 6 मिनट्स में, 6 मिनट्स में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना?